फ्रेंड्स, आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मिनोचे साफिक। देखिए, इसमें आपको कोलंबिया विश्वविद्यालय में कोल आ रहा है ना, कोल मतलब कोयला ना, और मिनोचे साफिक में आ रहा है साफ ना, साफ। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के बोला गया कि महिला अध्यक्ष कौन बनेगा, मतलब किसे बनाया जाए। तब मिनोचे साफिक ने कहा कि सर हमें बना दीजिए। बोले क्यों? बोले सर हमको इसलिए बना दीजिए क्योंकि देखिए मेरे नाम में भी साफ आ रहा है और आपके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोयला आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली जो है कोयलों को साफ़ कर दूंगी। और मैं भारत से आई हूँ और भारत में हम बाबा के पास गए थे तो बाबा जी ने हमारे बिना कहने से पहले ही बाबा जी ने मेरे मन की बात जान ली थी और कहा बेटा तुम जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनना चाहती हो, आप अपने मन को साफ रखो बस बेटा तुम। देखिए उन्होंने भी हमको आशीर्वाद दिया था मन को साफ रखो। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में कोयला भी आ रहा है, बहुत कुछ मैच नहीं कर रहा है, इतना मैच कर रहा है, तो आप हमको महिला अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए सर, हम काया पलट देंगे। देखिए हो गया ना। आप इमेज देख रहे हैं, इमेज में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं ना, ये इनको बता रहे हैं। देखिए सर, ये जो इमेज है ना, एक इमेज बनाने के लिए आपके ये इनके फ़ोटो का यूज़ किया गया है कि आप लोग को याद हो जाए। अब इस तरीके से आज देखिए, आज पिछले लगभग 15 दिन से कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो उस कंट्रोवर्सी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर वो तो आप लोग यूट्यूब पर कहीं ना कहीं से देख ही लिए होंगे। अगर उसको बताने का मेरा भी इच्छा है मैं भी बताऊं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं वो बताऊंगा तो फिर ये क्लास जो है क्या है और बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर और क्वेश्चन आपको याद करवाने हैं, तो ये तो आप कंट्रोवर्सी जानते ही होंगे। लेकिन मैंने इनका इमेज का इसलिए यूज़ किया कि ये अगर यूज़ कर लिए तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। देखिए बाबा जी कह रहे हैं ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनना चाहती हो, मन साफ रखो बन जाओगी। तो ये क्या करें, बाबा आप सब जानते हैं तो ना। ये देखिए अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत आसान, जब आएगा कभी कोलंबिया विश्वविद्यालय तो आप बहुत आसानी से मिनोचे साफिक पे टिक कर देंगे क्योंकि मिनोचे साफिक में साफ आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही? आंसर है भारत। देखिए संघाई में आ रहा है सगाई ना, और भारत। देखिए मान लीजिए किसी दोस्त के इसी साल आपके सगाई है, आपको बहुत नहीं याद करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके दोस्त की सगाई जो है इसी साल है। और सगाई कहाँ होती है बताइए? भारत में। और विदेशों में तो इंगेजमेंट होती है और जो सगाई होती है वो भारत में होती है। जब आएगा संघाई सहयोग संगठन 2023 का कहाँ पर हुआ, तो भारत। अगर देख लीजिए सर, अगर आप ऐसे याद ना करते तो जब ऑप्शन में आता तो आप वहाँ कंफ्यूज करते चाइना में है कहाँ है कि भारत में है, लेकिन ऐसे आपने लिंक कर लिया है कि सगाई जो है इस साल भारत में होगी। तो जब आएगा संघाई सहयोग इस 2023 में, 2023 ही चल रहा है, एक ही साल तक याद कर लीजिए। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर मैं याद करा दूंगा, कुछ और लिंक करा दूंगा। एक साल की बात है, एक साल याद कर लीजिए, आपके किसी दोस्त की सगाई होगी ना इस साल, शादी वादी होगी तो है, ये एक साल पूरा पड़ा है, तो हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिविंग टू एम्पलीफायर अर्थ एक्शन की शुरुआत किसने की है? देखिए इसमें आ रहा है एम्पलीफायर मतलब मल्टीप्लाई। देखिए एम्पलीफाई मल्टीप्लाई, मल्टी मतलब गुणा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है ना। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, देखिए इकोनॉमिक मतलब होता है क्या, अर्थ। अब मतलब अर्थ, इकोनॉमी मतलब पैसा वैसा होता है ना। तो हर कोई चाहता है कि मेरा जो इकोनॉमी हो वो मल्टीप्लाई हो, इन द सेंस मतलब प्लस ना हो बल्कि मल्टीप्लाई होकर बढ़े। जैसे 2 रहे सीधा 4 हो जाए, फिर 4 चौक 16 हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई होकर बढ़े ना कि प्लस। तो देखिए एम्पलीफाई मल्टीप्लाई, हर कोई चाहता है कि उसका जो है इनकम इकोनॉमी जो है मल्टीप्लाई हो। आप भी तो चाहते होंगे कि मैं सोऊं रात को, रात सोऊं, होता है ना कि मैं मेरी जो है संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। तो क्या है ये, मतलब मल्टीप्लाई हो। अब बताइए अगर इस तरीके से आप अगर नहीं पढ़ते तो जब आता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, WEF, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज करते, लेकिन अब यहाँ पर आप कभी नहीं कंफ्यूज करेंगे। एम्पलीफायर से आपका मल्टीप्लाई आपका इकोनॉमी हो गया आसानी से, ये भी लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? देखिए असम राज्य से है। देखिए फुकन आ रहा है ना, और असम
देखिए सर, आप पहले की जैसे धारावाहिक देखते होंगे तो उसमें क्या है कि कोई ऊपर आसमान से जैसे राक्षस वोचस थे, वो फूंकते थे ना, ऐसे फूंकते थे, आग निकलती थी। तो फूंकते थे कहाँ से फूंकते थे बताइए? आसमान से ही तो फूंकते थे, मतलब आसमान से फूंकते थे। आप भी देखे होंगे पहले के धारावाहिक रामायण जब सीरियल आता था, उसमें जब राक्षस होते थे वो आसमान से ही जो पृथ्वी का समूल विनाश करने के लिए ऊपर से फूंकते थे आग का गोला ना, ऐसे फूंकते थे। कहाँ से फूंकते थे? आसमान से। अब जब कभी नीलमणि फूकन आएगा, पूछेगा किस राज्य के, तो आप तुरंत जो है असम पर आप सही कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? आंसर है तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। देखिए बेस्ट स्मॉल बैंक, देखिए सर, अगर स्मॉल बैंक आपको ढूंढना है, इस स्मॉल बैंक आपको कहाँ ज़्यादा मिलते हैं बताइए? आपको गांव में ज़्यादा स्मॉल बैंक मिलेंगे, लेकिन आप शहर में सोचें कि स्मॉल बैंक हम मिल जाए आपको, तो शहर में स्मॉल बैंक नहीं मिलेगी, यहाँ बड़े बड़े मिलेंगे। देखिए यही बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये गांव में है, देखिए छोटा सा है ना, ये देखिए दादी अम्मा लोग बैठी हैं ना, छोटा सा है, मतलब गांव के स्मॉल बैंक, छोटे छोटे आपको स्मॉल बैंक गांव में मिल जाएंगे, लेकिन शहर में स्मॉल बैंक छोटे नहीं मिलेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कितना बड़ा मॉल में है ना। देखिए अब आ जाएगा, अब आपके दिमाग में हमेशा लिंक हो जाएगा कि नहीं, जब आएगा स्मॉल बैंक, स्मॉल बैंक आपको सोचो कि कहाँ मिलेगा? अच्छा गांव में मिलेगा। और तमिलनाडु में क्या आ रहा है? मिलना ना। देखिए तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक आएगा। स्मॉल बैंक दिमाग में आपको तुरंत जाना चाहिए कि गांव में ढूंढने की स्मॉल बैंक मिल जाएगा, लेकिन शहर में ढूंढने की स्मॉल बैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में बड़े बड़े बैंक होते हैं। तो स्मॉल बैंक कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। मैं बार बार मिले को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि मेले से तमिलनाडु, उसमें ऑप्शन में ही तमिलनाडु आएगा, और स्मॉल बैंक से मिलना। अब आप भी एक बार सोच लीजिए ना, आपसे ही किसी ने कहा है कि जाइए स्मॉल बैंक ढूंढ कर आइए, तो आप क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको स्मॉल बैंक कहाँ ज़्यादा मिलेंगे? गांव में ही तो मिलेंगे ना। ना हो विश्वास तो जाओ शहर में एक छोटी स्मॉल बैंक ढूंढ के दिखाओ। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाएगी, एक भी छोटा बैंक नहीं मिलेगा, बहुत विशालकाय बैंक मिलेंगे। समझे ना? हो गया ये भी क्वेश्चन हमेशा के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर है अमेरिका। देखिए येलो स्टोन से आपको अमेरिका लिंक करना है, अमेरिका को हमेशा हम अमीर से लिंक करते हैं। देखिए येलो स्टोन, येलो मतलब येलो स्टोन, जो बहुत अमीर होगा वही अपना घर जो है वही येलो स्टोन से बनवाएगा। समझ रहे हैं? जो अमीर होगा वो अपने घर को पूरा येलो स्टोन से बनवाएगा। देखिए अब जब आएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क, आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि भैया ने लिंक करवाया था कि येलो स्टोन से घर वही बनवाता है अपना जो बहुत अमीर होता है, और गरीब के बस के है भी नहीं कि वो येलो स्टोन से बनाए। गरीब बेचारा वो ईंट से बनवा देता है ना, जो 12,000 रुपये एक ट्रैक्टर मिलता है ना। समझ रहे हैं ना? अब एकदम आप कनेक्ट कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप जानते होंगे क्या रेट चल रहा है ईंट का, क्या समझ रहे हो? तो अब सोचो कि जो 12,000 ट्रैक्टर से घर बनवा रहा है वो येलो स्टोन से बनवा पाएगा? नहीं, येलो स्टोन को बनवाने के लिए शर्त है कि आप अमीर होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए सर, ये क्वेश्चन स्टैटिक का है, लेकिन क्वेश्चन आता रहता है, बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं कौन है। मैं आज ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं कंफ्यूज करेंगे। देखिए एकमात्र निर्विरोध, इनका नाम देखिए नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम लड़की वाला नाम आ रहा है ना, और समझ लीजिए नीलम जी बड़ी ब्यूटीफुल हैं। जब वो बोले कि अब की बार जो है राष्ट्रपति हम लड़ेंगे, सब ने कहा अरे मैडम आप लड़ेंगी, चलिए ठीक है आप लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। बोले नहीं आप तो लड़ रहे थे। अरे बोले आप खड़ी होगी तो हम कहाँ लड़ेंगे, चलिए हमारा पूरा समर्थन है। मतलब ये इतनी खूबसूरत थी नीलम जी कि मतलब सब लोग जितने खड़े थे कैंडिडेट सब समर्थन दे दिए, निर्विरोध चुन लिए ये, और ये खड़ी भी नहीं हो रही थी। सब इनको कहे कि मैडम चलिए आप खड़ी हुई है, आप चलिए ना, आपके अंदर वो क्वालिटी है। मतलब सबने इतना इनको फोर्स किया और इनको खड़ा करवा दिया, चुनाव भी जितवा दिया। और क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल थी। देखिए अब नीलम से, अब आप ये सोच रहे हो कि नीलम संजीव रेड्डी लड़के थे, अरे भैया वो छोड़िए, आपके दिमाग में कैसा परमानेंट सेव होगा वो देखिए। अभी तक तो आप नीलम संजीव रेड्डी को इतनी बार पढ़ा था, कन्फ्यूजन था कि नहीं? अब आप कभी कन्फ्यूज होंगे? जब निर्विरोध की बात आएगी तो आप भी सोचिए, अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की अगर कहे कि हम लड़ना चाहते हैं तो अपोजिशन में बैठ जाएगा। चलिए ठीक है, ये बोलेंगे तो जब बोलेंगे तो बोलते हुए देखना ही अच्छा लगेगा। हो गया ना आसानी से, लेकिन अब कभी नहीं भूलेंगे आप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा कमचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? आंसर है रूस। देखिए रूस में आ रहा है रूसी ना, रूसी, और रूसी मतलब डैंड्रफ,
और कम चटका। देखिए अगर आपके सर पे अगर रूसी का एक लेयर रहेगा तो जब धूप आएगी तो आपका जो है सर कम चटकेगा। देखिए कम चटका, क्वेश्चन क्या रहेगा, कम चटका। तो अब मैंने कैसे लिंक किया, कम चटका। कम चटकेगा कब, सर आपका कम चटकेगा कब, जब आपके सर पे एक रूसी की एक लेयर होगी, रूसी की लेयर होगी तो आपका सर कम चटकेगा। जब धूप आएगी तो कम चटकेगा ना। अब आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। अब कम चटका आते ही तुरंत, अब ऐसे आप लिंक कर लिए हैं, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं है सर, अब आप ध्यान से क्लास देखते रहिए, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये तो हरियाणा से थे, इनको आप लिंक कीजिए। देखिए गोपाल को कृष्ण भगवान कहते हैं ना, और हरि भगवान को कृष्ण भगवान कहते हैं ना। लिंक हो गया कि नहीं। देखिए गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित, हरियाणा। गोपाल को कृष्ण भगवान मतलब पर्यायवाची तो है, गोपाल हरि कृष्ण ना, हो गया। जब आएगा गोपाल रत्न पुरस्कार कहाँ संबंधित, जो पाने वाले जितेंद्र सिंह, हरियाणा ना, हरि भगवान, गोपाल और हरि भगवान का हो गया आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख खारवेल के समय का है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है। देखिए इसको आपको लिंक करना है कैसे। देखिए कहा जा रहा है कि उस गुफा में ना जाइयो, उधर हाथी है बहुत, और बहुत खार खाया है। मतलब देखिए उड़ीसा से हो गया उस दिशा ना, उस दिशा में ना जाइए, हाथी जो है एकदम पगलाया हुआ है, खार खाया हुआ है, कहते हैं खार खा के बैठा है, वो गुस्सा के बैठा है। मतलब उस दिशा उड़ीसा से हो गया, उस दिशा में ना जाओ, हाथी जो है खार खा के बैठा है। जाओगे फिर तुम जानो तुम्हारा काम। अब लिंक हो गया, जब आएगा खारवेल तो खारवेल से आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अच्छा खार खा के हाथी बैठा था, वो भैया ने मना भी किया था उस दिशा से मत जाना। देखिए कितने आसानी से हो गया कि नहीं। ये सारे करंट अफेयर जो थे ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मैंने वैसा नहीं लिंक कराया है जो इररिलेवेंट हो, वही क्वेश्चन लिंक कराया गया है जो आपको सीधा एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। और ये क्लास जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ही आपको ये क्लास नहीं भूलेगी। कह दीजिए कैसे, सोचिए आप लोग एक मूवी देखते हैं, वो मूवी एक ही बार देखते हैं, लेकिन वो मूवी कभी नहीं भूलती, सालों साल याद रहती है। लेकिन पढ़ाई हम 100 बार रिवीजन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो कमी कहाँ है, हमारे दिमाग में नहीं कमी है, दिमाग तो हमारा अच्छा है। मूवी याद रहा है, पढ़ाई नहीं याद कर पा रही, दिक्कत क्या है, तरीके में। हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं याद नहीं करते ना, उसको केवल पढ़ते हैं। तो ये क्लास जो है याद करवाने के वाली का, जैसे मूवी इमेज के माध्यम से देखते हैं, इमेज को फील करते हैं, वैसे ही मैंने क्लास को भी आपको फील करवाया है, जो आपके साथ बीती है उसी को कनेक्ट करवाया है। तो आप निश्चिंत रहिए, अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। सालों बाद जब एग्ज़ाम में आएगा ऑप्शन तो आप अपने आप ठीक करके चले आएंगे। इसका PDF आप जाइए हवा हवाई टेलीग्राम पे हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिए, डाउनलोड कर लीजिए, देखिएगा एक बार। और मैंने लिंक करा ही दिया है, इमेज देखेंगे तो आपको पूरा जो है जो मैंने याद करवाया है अपने आप सब लिंक होता हुआ चला जाएगा। तो एक मूवी जैसा आपको ये क्लास हो जाएगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।